आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। स्वामी कार्तिकेय जी ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषिगण, मैं आपको एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से पृथ्वी के समस्त प्राणियों के सारे कष्ट छूट जाते हैं। यह व्रत पुण्य देने वाला तथा मनुष्यों को समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। विशेषतया महिलाओं को इस व्रत के करने से सौभाग्य एवं संतान की बढ़ोतरी होती है। यही व्रत धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज राज्य को छोड़कर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए, तब उस वनवास के समय में ही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, युधिष्ठिर ने अपने कष्टों के निवारण हेतु जो प्रश्न श्री कृष्ण जी से किया था, उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं, पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम उपस्थित हुए कष्टों से छूट सके? आप अंतर्यामी हैं, हमें भविष्य में कोई कष्ट न उठाने पड़े, ऐसा कोई व्रत बतलाइए। सकंद कुमार जी कहते हैं कि जब धीरज रखने वाले युधिष्ठिर कोमल भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने दुखों के नष्ट होने का उपाय पूछने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाला एक गुप्त व्रत है। इस व्रत के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, पुराने समय में सतयुग की बात है कि पर्वतों के राजा हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए घने वन में जाकर कठिन तपस्या की, परंतु शंकर भगवान प्रसन्न होकर उपस्थित नहीं हुए। तब पार्वती जी ने अनादिकाल से उपस्थित गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी को उसी पल उपस्थित देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मैंने कठिन मुश्किल से प्राप्त होने वाली लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्यारे भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्टों का नाश करने वाला चमत्कारी व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत कहलाया जाता है, उस व्रत के सार को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर उसी समय सिद्धि देने वाले गणेश जी उस संकट नाशक शुभ फल देने वाले व्रत को बताने लगे। गणेश जी ने कहा, हे माता, अत्यंत पुण्य को देने वाला तथा समस्त कष्टों को दूर करने वाले इस व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और जो पुरुष इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। हे माता, श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को रात में चंद्रमा निकलने पर आप चंद्रमा का पूजन कीजिए। उस दिन सुबह प्रतिदिन के कार्यों से निश्चित होकर हृदय में प्रण करें कि जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा मैं बिना आहार के रहूंगी और गणपति जी की पूजा करके तभी भोजन करूंगी। इसके पश्चात सफेद तिल वाले जल से नहाएं। इसके पश्चात मेरी पूजा करें। सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, अष्ट धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की पूजा करें। सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर गणपति जी की मूर्ति रखें तथा घड़े को कपड़े से ढक 8 दल वाले कमल की शक्ल बनाएं और उसी पर मूर्ति को रखें। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भक्ति सहित पूजा करें। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करें, हे लंबोदर, 4 हाथों वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले, हे नीले रंग वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका स्मरण करती हूँ। हे गणपति जी, मैं आपको बुलाती हूँ। हे विघ्न विनाशक, आपको नमस्कार करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, ये आपके लिए पाद्य है। हे उमा पुत्र, ये आपके लिए अर्घ्य है। हे वक्रतुंड, ये आचमन करने के लिए जल है। हे शंकर सुवन, यह आपके स्नान के लिए जल है। हे शूर्पकर्णा, ये आपके लिए वस्त्र है। हे विघ्न विनाशक, ये आपके लिए पुष्प है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञ पवित्र है। हे गणपति, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे विघ्न हरण, यह आपके लिए दीपक है। हे दंत, आपके लिए लड्डू का भोग है। हे गजानन, ये आपके लिए फल है। हे विघ्नहर्ता, ये आपके लिए तांबुल है। हे सर्वदेव, ये आपके लिए प्रदक्षिणा है। हे गजवदन, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इसके पश्चात क्षमा मांगे। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से पूजा करके तरह तरह के खाने वाले पदार्थों से भगवान गणपति जी का भोग लगाएं। हे देवी, देसी घी में 15 लड्डू बनावें। पहले गणपति जी को लड्डू चढ़ाकर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें। शक्ति दक्षिणा देकर चंद्रमा के निकलने पर अर्घ्य देवें। इसके बाद 5 लड्डू स्वयं खाएं। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सबसे उत्तम हो, गणेश जी को बहुत प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा दिया गया अर्घ्य स्वीकार करो, तुम्हें नमस्कार है। क्षीर सागर से पैदा हुए हे लक्ष्मी के भ्राता,
हे रजनीचर, हे शशि, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करो। गणपति जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे गजानन, आप समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। एक कष्टों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूरा करें। इसके बाद ब्राह्मण को प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको प्रणाम करता हूँ, आप बिल्कुल देवता के समान हैं। गणपति जी के हर्ष के लिए हम आपको लड्डू दे रहे हैं। आप हम दोनों के कल्याण हेतु दक्षिणा सहित इन लड्डुओं को ग्रहण करो। यह लड्डू 5 की संख्या में होने चाहिए। हम आपको प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात ब्रह्म भोजन कराकर गणपति जी से प्रार्थना करें। यदि यह सब कार्य करने में असमर्थ हो तो अपने बंधु बांधव सहित दही एवं पूजा में खाए गए पदार्थ का आहार करें। प्रार्थना के पश्चात अपने गुरु को अन्न, वस्त्र एवं दक्षिणा सहित मूर्ति का विसर्जन करें। विसर्जन इस प्रकार करें कि हे देवों में श्रेष्ठ गणपति जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए तथा इस व्रत व पूजा के फल को दीजिए। हे अचल सुते, इस तरह समस्त जीवन गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जीवन पर्यंत ना हो सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना भी ना हो सके तो वर्ष के 12 महीनों तक इस व्रत को करें। यदि यह भी संभव ना हो तो वर्ष के किसी एक माह को यह व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को इस व्रत का उद्यापन करें। धन्यवाद।